Hello everyone, welcome to my channel and today in this video I am talking about pollution. Okay, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉल्यूशन के बारे में, है ना। हमारी एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग नेचर आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन ये होता है कि जो नेचुरल की प्रोसेसिंग होती है उसके बीच में कुछ ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस आ जाते हैं जो नेचर की जो प्रोसेसिंग है, जो नेचर की जो वर्किंग प्रोसेस है उसमें हिंड्रेंसेस क्रिएट करते हैं, दिक्कतें क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हमारे नेचर के जो एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है मोस्टली, है ना। तो इनमें जब भी कोई गड़बड़ होती है या जो हमारे नेचर की जो इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, इनमें जो भी गड़बड़ होती है तो इसको बोलते हैं पॉल्यूशन। ठीक है, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन एंड लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो पॉल्यूशन है ये क्या करते हैं, जाने अनजाने हमारे नेचर को अफेक्ट करते हैं और जाने अनजाने हमारे को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, अच्छा, एयर पोल्यूशन कैसे होता है हमें सब पता है। एयर पोल्यूशन कैसे होता है? फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उससे होता है। ठीक है, हमें ये पता है फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उससे एयर पोल्यूशन होता है। हमें पता है कि जो इंडस्ट्री से जो स्मोक आती है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। हाँ, वो तो होता है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे जो हमारे एक्शंस है जिससे एयर पोल्यूशन होता है, लेकिन हम उस पर ध्यान देते नहीं। क्या क्या चीज़? हम जो व्हीकल्स चलाते हैं उससे भी एयर पोल्यूशन होता है, उससे भी धुआं निकलता है। ठीक है, हम पॉलीथीन जलाते हैं उससे भी बहुत सारी गैसेस निकलती है। हम प्लास्टिक जलाते हैं, हम टायर जलाते हैं, उससे भी बहुत सारी गैसेस निकलती है, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते सिर्फ कुछ ही चीज़ों से एयर पोल्यूशन, सिर्फ इंडस्ट्री से धुआं निकलता है तो उससे एयर पोल्यूशन होता है, जिस इंडस्ट्री से स्मोक निकल रही है उससे एयर पोल्यूशन होता है ना। अपना दिमाग को खोलो और देखो कि एयर पोल्यूशन किस किस चीज़ से हो सकता है, तो आपको दिखेंगी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सेकंड चीज़ वाटर पोल्यूशन। सीवेज में प्रॉब्लम है उससे वाटर पोल्यूशन होता है। आई अंडरस्टैंड, होता है उससे भी, लेकिन उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे और एयर वाटर पोल्यूशन होता है। क्या है? सीवेज से तो होता ही होता है कि आपने कहीं पॉलीथीन फेंक दी, आपने वेजिटेबल पील्स फेंक दिए तो उससे वाटर पोल्यूशन हो गया। बट मोर देन दैट देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स। आप डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हो, वो डिटर्जेंट्स भी एयर पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन करते हैं। आप बहुत सारी ऐसी अनवांटेड एक्टिविटीज़ करते हो पानी के साथ में जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, आप पॉल्यूशन कैसे कर रहे हो वाटर का कि आप सपोज आपने हाथ धोए तो आपने हाथ कितने बहुत सारे पानी में धो लिए, आपका फ्लो ऑफ वाटर काफ़ी हाई है जिससे पानी का वेस्टेज हुआ, तो ये भी क्या कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का यूज़ कर रहे हो जो बेसिकली वाटर के लिए ठीक नहीं है, जो बेसिकली जो वाटर स्पीसीज है उसके लिए ठीक नहीं है, सो काइंड ऑफ उससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, आप देखो आंखें खोल के तो आपको दिखेगी। थर्ड आता है सॉइल पॉल्यूशन। अब क्या बोलूँ इस पर मैं, सॉइल पॉल्यूशन पे ये तो बहुत ज़्यादा हायर एक्सटेंट पे चल रहा है। हम कुछ भी चीज़ मार्केट से लेके आते हैं उसको फेंक देते हैं। पॉलीथीन फेंक दी, वो पॉलीथीन धीरे धीरे सॉइल में डिपॉजिट होती चली जाती है और सॉइल में डिपॉजिट होते चले जाती है। इन द सेंस डिपॉजिट ऐसे नहीं होती कि उसमें पूरी घुल जाती है वो पॉलीथीन, तो पहली बात सॉइल में घुलती नहीं। डिपॉजिट इन द सेंस कि वो पहले ऊपर रहती है, धीरे धीरे ज़मीन में गड़ जाती है। हाँ, ज़मीन में गड़ गई वो पॉलीथीन, उसके बाद में क्या होगा, वो पॉलीथीन गड़ गई ना, अब वो वहाँ की जो सॉइल है वो ख़राब हो गई। ये तो एक तरह से सॉइल पोल्यूशन हुआ। ठीक है, ऐसे कितनी जगह पे कितने लोगों ने कितनी पन्नियाँ यूज़ करते फेंक दी होंगी और कितनी जगह पे जो कितनी अच्छी सॉइल है वो ख़राब हो गई होंगी। अब देख लो, आप अंदाज़ा लगा लो, बहुत बड़ा नंबर है अभी, है ना। सॉइल पोल्यूशन इतने से ही नहीं होता है, सॉइल पोल्यूशन के बहुत सारे ऐसे अलग अलग हमारी एक्टिविटीज से होता है। अब सपोज आप फार्मिंग कर रहे हो तो आप किस तरह का फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हो, कौन सा फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हो, यूरिया का यूज़ कर रहे हो। प्रोडक्शन आप उससे काफ़ी निकाल सकते हो, बट एट द एंड आपने केमिकल का यूज़ किया है तो कहीं ना कहीं जो सॉइल की जो फर्टिलिटी उसको कम कर रहा है। अब सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर रहा है वो केमिकल ना, आप कैसे सोच सकते हो कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो? फिर आपने पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा सॉइल का वो बोल सकते हैं फर्टिलाइज़र का यूज़ कर दिया। पहली बात तो उस फर्टिलाइज़र से, पहली बात आप केमिकल से सब्जियां उगा रहे हैं, वो किसी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। पहली बात तो धीरे 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 करके आप अंदर से जो बहुत सारे जो लाइफ है उसको डैमेज कर रहे हो। समहाउ यू आर डैमेजिंग लॉट्स ऑफ लाइफ। यस, बहुत सारी लाइफ को आप डैमेज कर रहे हो। आपने पैसे बना लिए उससे, क्या कर लोगे उस पैसे का? बट क्या सब लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम भी वैसा कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वेल, ये बहुत अच्छा हमारे पास बोल सकते सेंटेंस होता है कि नहीं सब लोग कर रहे हैं तो हम लोग भी क्यों नहीं कर रहे। अब अधर्म बढ़ रहा है तो बढ़ाओ उसको, अच्छे से बढ़ाओ अधर्म।
है ना, लगाओ बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब वाली, है कि ना। ये तो हमारी एक्टिविटीज़ है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि ये सब लोग कर रहे हैं अब ऐसा। अगर आपने एक गलत काम किया तो आपको देख के गलत काम करने के लोग इंस्पायर होते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंटली हंसते खेलते गलत काम कर रहे हो तो और भी लोग हंसते खेलते गलत काम करने लग जाते हैं, और फिर धीरे 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 क्या होता है, जो सही चीज़ें वो ख़त्म होती चली जाती है और गलत चीज़ें बढ़ती चली जाती है। और फिर इससे क्या होता है, इससे होता है नेचर का नुकसान। इससे आप जाने अनजाने सभी लाइफ को क्या कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो। आपके कांटेक्ट में जितनी भी लाइफ आएंगी, आपकी ये सोच ही ख़राब होगी। पहली बात है, आपके दिमाग में अगर पैसे वाली सोच आ गई या आप कुछ ऐसे गलत तरह से पैसे अर्निंग करने की सोच आ गई तो आप जाने अनजाने पूरी सोसाइटी का, पूरे नेशन का पूरा नुकसान कर रहे हो। ना एट दी एंड इस पे ये नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपके जो कर्म है ना वो सब पे लगने वाले हो और घूम फिर के आप पे भी आने वाले हो। वेल कुछ कुछ चीज़ें तो आपको तुरंत मिल जाती है, कुछ कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलती, लेकिन फिर उससे दूसरे लोग इफेक्ट पड़ते हैं, मतलब उन पर इफेक्ट पड़ता है दूसरे लोग पर। ये हमारी एक्टिविटीज़ होती है। सो काइंड ऑफ सॉइल पोल्यूशन में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको कुछ ऐसे फर्टिलाइजर का यूज़ करना चाहिए जो सॉइल के लिए बेनिफिशियल हो। भले आप उससे कोई भी चीज़ उगा रहे हैं वो थोड़ी कम उगे या थोड़ा सा आपका प्रोडक्शन कम हो, बट एट दी एंड आपके अंदर रहना चाहिए कि नहीं मैं जो काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ठीक है। आप सही करोगे, लोग आप बोलोगे नहीं भैया आपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को अपनी जो सॉइल है उसकी केयर करनी चाहिए। दूसरे को बोलना चाहिए आपने कि नहीं कि हमें ऐसा नहीं करना, ये फर्टिलाइजर्स तो हमें प्रोडक्शन दे देंगे बट एट दी एंड हमारी सॉइल ख़राब होती चलेंगी, तो ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, देन आपको लोगों को भी इंस्पायर करना चाहिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अदरवाइज़ लोग क्या करते हैं, खुद जीते हैं, खुद कमाते हैं, खुद की फैमिली बनाते हैं और चले जाते हैं। उनका इतना ही सोच चलते है, उससे ज़्यादा वो उसके आगे की सोचते भी नहीं है। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है।